भी नहीं है। तो फिर उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि एक एवरेज स्टूडेंट भी निकाल सकता है ये मान लो? सर इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको भी पता नहीं है उसके लिए। एक हर्षिता ओस्टवाल करके मेरी दोस्त है, वो क्या थी कि हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप था प्राइवेट जो हमने बना रखा था, 30-35 लोग थे हम दोस्त। उस पे किसी दोस्त ने हाँ, हर्षिता का तो हो गया, अपने घर के पास में पोस्टिंग मिली है उसकी। हाँ, फोन तो आता है उसका। उसको वो मेरी टेलीग्राम के थ्रू उसकी जानकारी हुई थी। उसने एग्जाम से 3 महीने पहले मेरे से कांटेक्ट हुआ था उसका। उसका न तो कोई जेआरएफ है, न कोई बढ़िया एग्जाम निकाला हुआ है, न कोई नेट निकाला हुआ है। वो नॉर्मल कॉलेज से एमएससी है। और उसको मैंने ही बताया था कि आप सेंटर्ड करके आपका जो मैटर था वो मैटर उसने आपसे मंगवाया। वो मंगवाने के बाद में उसने रात दिन 3 महीने उस मैटर को इतनी बार रिवाइज किया है, इतनी बार रिवाइज किया है कि उसको भी पता नहीं है कि मैं रात को पढ़ रही हूँ दिन को पढ़ रही हूँ। उसने वो 5 जो आपकी जो बुकलेट थी, बिल्कुल 5 की 5 बुकलेट में से उसको ये भी पता है कि ये लाइन इस पेज के ऊपर है। उसको देख के मेरे को ऐसे लगा कि 3 महीने में उसने सिलेक्शन लिया, 3 महीने के अंदर अंदर, और वो भी फिक्स्ड कि इतना मैटर था, उस मैटर को पढ़ के। तो वो पहले वाला पॉइंट मैंने बताया था कि फिक्स्ड रखना है मैटर, और 3 महीने पहले भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। उसका वो क्या था, जीके वाला मैटर थोड़ा बहुत तैयार किया हुआ था, बाकी फिजिक्स में 0 थी वो मेरे से मिलने से पहले। मैंने ये इनको सजेस्ट किया कि सर का मैटर मंगा लो। सर का मैटर मंगाने के बाद में 3 महीने उसने पढ़ा, और वो नॉर्मल कॉलेज से, ऐसे नहीं आईआईटी से या आरयू से या एमएलएसयू से उसने एमएससी की है, नॉर्मल कॉलेज से पीजी की हुई है, और उसका सिलेक्शन हुआ है। मेरे को इतना वो, मेरे ऊपर इतना वो नहीं करता गर्व जितना मैं उसके ऊपर करता हूँ, क्योंकि उसने 3 महीने के अंदर जो बूस्टअप किया है खुद को, इतना आगे ले जाना और सिलेक्शन पाना। वो एग्जाम देने के बाद में भी रोके ये बोल रही थी कि मेरा नहीं होगा, मेरे 10-15 नंबर फिर कम रह गए। मैं उसको उसी टाइम भी बोल रहा था कि तेरा सिलेक्शन फिक्स्ड है, और किसी का हो या न हो, लेकिन तेरा सिलेक्शन फिक्स्ड है। तो लास्ट की जो रैंक है वो उसी की है, और उसको आपके पास उसका कॉल मुझे आया था। पता है। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हर्षिता की धर्मेंद्र बात कर रहे हैं। हर्षिता अपने सेल्फ स्कोरर से उन्होंने स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज में उन्होंने मुझे सिलेक्शन होने के बाद तुरंत बाद इमीडिएट फ़ोन किया था कि सर थैंक यू सर। ठीक है, उसकी मेहनत को सोचो, आरपीएससी 2022 का टॉपर, और आप सबके सामने अपनी खुद की उपलब्धियां बताने की बजाय और अपने साथ में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हर्षिता की उपलब्धियों के लिए हमें बता रहे हैं। इसका मतलब ये अपने आप में जो आपका सवाल था ना कि आईआईटी से पास आउट या बड़ी कॉलेज डिग्री कॉलेज से पास आउट हैं वो लोग अगर एग्ज़ाम में सारे आ गए तो हमारा क्या हो सकता है। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक तो हर्षिता का धर्मेंद्र ने दिया। मैं भी आपको हर्षिता का क्लासरूम में स्टूडेंट को देता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये यूट्यूब पे सार्वजनिक रूप से ये हो गया कि हर्षिता की जितनी मेहनत थी, उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो स्टडी मटेरियल है सर आपका, उसकी एक कौन से पेज पे कौन सी लाइन लिखी है वो भी मुझे ध्यान है। ये हर्षिता का डेडिकेशन था। उसमें स्टडी मटेरियल मेरा है, ठीक है, वो कंक्लूड करके मैंने बना दिया। मैंने तो और भी पता नहीं कितने बच्चों को दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ हर्षिता ने एग्जाम निकाला है। एक हर्षिता के साथ में महेंद्र गुर्जर जो